Good morning, all the boys of class 8 English medium. This time your class is running online. You should attend the classes, online classes, and you should maintain your book. Guardians cooperate their children. बच्चों को सहायता करें। तो आप आ जाइए टॉपिक पे। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 8 के बच्चे, ध्यान दें, अटेंशन प्लीज। उनका लेसन है थर्ड। टाइटैनिक है। दी टाइटैनिक शिप का नाम है, जहाज का नाम है। जिस समय टाइटैनिक हुआ करता था, आपकी जानकारी लिए बता दें, उस समय का टाइटैनिक सबसे बड़ा जहाज था, पानी का सबसे बड़ा जहाज था वो टाइटैनिक, जिसे उसी के बारे में पढ़ाया जा रहा है। देखिए ध्यानपूर्वक पढ़िए। ऑन अप्रैल 1912 द टाइटैनिक लेफ्ट इंग्लैंड फॉर अमेरिका। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने इंग्लैंड से अमेरिका के लिए रवाना हुआ। लेफ्ट मान इंग्लैंड को छोड़ दिया। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड से अमेरिका के लिए रवाना हुआ। A huge crowd gathered to see the ship as it left the dock. एक बहुत बड़ी भीड़ जो थी पानी के जहाज को देखने के लिए इकट्ठा हुई थी। एक बहुत बड़ी भीड़ पानी के जहाज को देखने के लिए इकट्ठा हुई थी। As it left the dock, जब उसने समुद्र तट छोड़ा तो बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी। The Titanic was the largest luxury liner the world had ever seen. उस समय का टाइटैनिक जो था सबसे बड़ा पानी का जहाज, सुविधा युक्त सबसे बड़ा पानी का जहाज था। और संसार ने हैड एवर सीन, ऐसा कभी भी इतना अच्छा जहाज नहीं देखा था। द टाइटैनिक वाज द लार्जेस्ट लग्जरी लाइनर। उस समय का पानी का सबसे बड़ा जहाज जो था, लार्जेस्ट सबसे बड़ा, लग्जरी माने जिसमें सुविधा से युक्त हो, उसको लग्जरी बोलते हैं। लग्जरी का मतलब ये होता है सुविधा संपन्न। तो उस समय पानी का जहाज टाइटैनिक सबसे बड़ा सुविधा युक्त जहाज था। द वर्ल्ड हैड एवर सीन, ऐसा संसार ने इतना बड़ा जहाज पहले कभी नहीं देखा था। द पीपुल वेयर गास्पेड टू सी द ह्यूज साइज। लोग उसे देख करके गास्पेड आपस में बात कर रहे थे। इतना बड़ा आकार में टाइटैनिक देख कर लोग आपस में बात कर रहे थे, बतला रहे थे। इट वॉज बिल्ड बाय अ वेरी फेमस शिपिंग कंपनी। ये इस टाइटैनिक को एक बहुत ही मशहूर शिपिंग कंपनी ने बनाया था, जिसको व्हाइट स्टार लाइन कहते बोलते थे। कंपनी का नाम है ये। तो टाइटैनिक जहाज को इट वॉज बिल्ड बाय ए वेरी फेमस शिपिंग कंपनी। इस टाइटैनिक जहाज का निर्माण जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध शिपिंग कंपनी ने किया था, जिसका नाम व्हाइट स्टार लाइन था। दे वर वेरी प्राउड ऑफ द टाइटैनिक, और इस कंपनी को टाइटैनिक पर बहुत ही गर्व था। इट वॉज कॉल्ड ए अनसिंकेबल शिप, और कंपनी कहती थी कि ये शिप, ये पानी का जहाज जो है, ये डूब ही नहीं सकता। अनसिंकेबल, कभी डूब नहीं सकता है। कंपनी का कहना था कि ये जहाज पानी में डूब ही नहीं सकता है। The people who traveled on the Titanic were excited. वो लोग जो इस टाइटैनिक को यात्रा कर रहे थे इस समय बहुत ही एक्साइटेड थे, उत्तेजित थे। Some of them were playing games, कुछ तो उसमें गेम खेल रहे थे। Some were walking on the deck, और कुछ लोग डेक पे घूम रहे थे। And some were just standing and staring out of the नेवर एंडिंग व्यू, और कुछ जो है डेक पे खड़े हुए थे और नीले समुद्र को देख रहे थे, जिसका अंत ही नहीं होता है। नीले समुद्र में आप अगर चले जाएं तो आपको अंत नहीं दिखेगा, सिर्फ पानी दिखता है। इतना लंबा चौड़ा तट होता है, किलोमीटर में होता है, हजार किलोमीटर लंबा चौड़ा पाट होता है। आप ये नहीं देख सकते, जमीन आपको नहीं दिखलाई पड़ेगी, सिर्फ पानी दिखलाई पड़ेगा। तो कुछ लोग ऐसे थे जो गेम खेल रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे डेक पे जो खड़े होकर के खड़े थे, और कुछ ऐसे थे जो एंडलेस नीला पानी, समुद्र का नीला पानी देख रहे थे। इट वॉज ए रियल फास्ट शिप, ये वास्तव में ये एक बहुत ही तेज तर्रार पानी का जहाज था। इट वॉज बिलीव, ऐसा विश्वास किया जाता है कि द टाइटैनिक वुड रीच अमेरिका मच फास्टर दैन एनी अदर शिप। ये टाइटैनिक अमेरिका सबसे तेज पहुंचेगा, किसी भी जहाज की अपेक्षा ये टाइटैनिक अमेरिका सबसे तेज पहुंचेगा। On the way the ship had to sail across a very cold sea. लेकिन रास्ते में इस टाइटैनिक को, जहाज को, एक कोल्ड है, वेरी कोल्ड सी, एक ठंडे समुद्र क्षेत्र से तैर कर जाना था। कहने का मतलब ये, जो टाइटैनिक जा रहा था, इसको एक ऐसे क्षेत्र से गुजरना था जो बहुत ही ठंडा प्रदेश था।
ऑन द वे, रास्ते में दिस शिप हैड टू सैल, इस पानी के जहाज को मतलब टाइटैनिक को कोल्ड सी को पार करना था। देयर वर मैनी आइसबर्ग इन द सी, इस समुद्र में बहुत से आइसबर्ग थे। आइसबर्ग माने होते हैं बर्फ के टीले, बर्फ की चट्टानें, बर्फ के टीले पानी के अंदर होता है। तो इसका मतलब ये है कि इस रास्ते में इस जहाज को समुद्री ठंडे समुद्र क्षेत्र से जाना था, पार करना था, जिसमें बहुत सारे आइसबर्ग थे, समुद्री टीले बने हुए थे बर्फ के। द आइसबर्ग्स आर एक्चुअली ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ आइस, आइसबर्ग वास्तव में आइसबर्ग को ये कहा जाता है बहुत बड़े बड़े बर्फ के ब्लॉक होते हैं, बर्फ का पूरा छज्जा जिसे बोल सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं, होते हैं। सेलर्स हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द आइसबर्ग, जो नाविक हुआ करते थे, जो जहाज चलाने वाले हुआ करते थे, वो इस आइसबर्ग के बारे में बहुत ही उन्हें केयरफुल रहना होता था, सावधानी बरतनी पड़ती थी। बिकॉज दे कैन काट होल्स इन द शिप, क्योंकि आइसबर्ग के कारण कभी कभी जहाजों में होल हो जाया करते थे, छेद हो जाया करता था। द आइसबर्ग्स आर समटाइम्स वेरी बिग इन साइज, ये आइसबर्ग जो होते थे कभी कभी आकार में बहुत बड़े होते थे। दे में नॉट बी मच एबव द वाटर, ये पानी के ऊपरी सतह तक नहीं दिखाई पड़ते थे। बट आर मच बिगर बिलो इट, लेकिन पानी के अंदर ये बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। ये आइसबर्ग ऐसे होते थे जो पानी के ऊपर तो नहीं दिखाई पड़ते थे, लेकिन पानी के अंदर बहुत बड़े साइज में होते थे। सो दी सेलर्स हैव टू बी मोर केयरफुल, इसीलिए सेलर्स को, पानी की जहाज चलाने वाले नाविकों को, कैप्टन को बहुत अधिक सावधान रहना होता था। द टाइटैनिक सैल्ड फॉर 2 days विदाउट एनी प्रॉब्लम, टाइटैनिक 2 दिन तक यात्रा करता रहा बिना किसी समस्या के। बट ऑन अप्रैल 14 ट्रेजेडी स्ट्रक द शिप, लेकिन 14 अप्रैल को इस टाइटैनिक के साथ एक ट्रेजेडी हो गई, अत्यधिक दुर्घटना हुई कि टाइटैनिक हैड हिट इन आइसबर्ग, कि टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकरा गया। टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया और द टाइम वाज अराउंड 11:45 इन द नाइट, रात के 11:45 रहे होंगे। एट द पैसेंजर्स वे आर गेटिंग रेडी टू स्लीप, जब यात्री सोने की तैयारी कर रहे थे। व्हेन दे फेल्ट द शिप शेकिंग, तभी उन्हें महसूस हुआ जहाज डूब रहा है। शेकिंग माने हिल रहा है, जहाज डूब रहा है। ऑल ऑफ देम केम आउट ऑन द डेक, सारे यात्री जो है डेक पे आ गए। टू इंक्वायर अबाउट व्हाट वाज गोइंग ऑन, ये पता करने के लिए, जानकारी लेने के लिए क्या हो रहा है। दिस शिप क्रू टोल्ड देम अबाउट द आइसबर्ग, जहाज के सहकर्मियों ने, जहाज के नाविकों ने, मल्लाहों ने, नाविकों ने ये बताया कि जहाज जो है आइसबर्ग से टकरा गया है। बट दे आल्सो टोल्ड देम नॉट टू वरी एज द टाइटैनिक वाज अनसिंकेबल शिप, लेकिन उन्होंने बताया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइटैनिक तो डूब ही नहीं सकता है। इस जगह से पहला पेज आपका समाप्त हो गया। और नेक्स्ट के लिए कल इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप दोहराते रहें, रिवाइज करते रहें, जहाँ नहीं समझ आता है तो मुश्किल समय है, जो भी आ जाए आपके समझ में आप बराबर पढ़ते रहें। अब आपके लिए है HW नोट कर ले, ट्रांसलेशन है HW में 1 पेज राइटिंग एंड ट्रांसलेशन देता हूँ, नोट कर लीजिए। 1 पेज राइटिंग और ट्रांसलेशन है आपका, नोट कर लीजिए। मेरे गांव में एक बुढ़िया रहती थी, एक बार वो अत्यधिक बीमार हो गई। एक बार वह बहुत बीमार हो गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। इससे पड़ोस के लोग चिंतित थे। वो एक ही बात दोहरा रही थी, वो
एक ही बात दोहरा रही थी। मेरा बेटा और बेटा इस समय पंजाब में था, और बेटा इस समय पंजाब में था। लेकिन जब माँ की तबीयत खराब हुई, लिखते जाइए फटाफट। माँ की तबीयत खराब हुई, उसके दिल ने कहा शायद मेरी माँ ठीक नहीं है। शायद मेरी माँ ठीक नहीं है। इसलिए वह तुरंत घर को चल पड़ा। बस किसी के साथ ये पैसेज आपको समाप्त हुई है, इसलिए वह तुरंत घर को चल पड़ा। ये है आपकी पैसेज, नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ एंड को आपकी क्लास पहुंची है। और जो पढ़ रहे हैं ध्यान दे रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देता हूँ आपको समझने के लिए कैसे आप ट्रांजेक्शन करेंगे। 1 मिनट ले लीजिए, उसके बाद ये क्लास पीरियड एंड हो रही है। मेरे गाँव में एक बुढ़िया रहती थी, तो आप करेंगे देयर लिव्ड एन ओल्ड लेडी इन माय विलेज। देयर से होगा एक बार वंस टाइम he got very ill, वो बहुत बीमार हो गई। he left to eating and drinking, to eat and drink, उसने खाना पीना छोड़ दिया। so the neighbors people got very worried, and neighbor people were worried. she was only one thing talking, where is my son? but this time son was in Punjab, लेकिन पंजाब में था, लेकिन माँ की तबीयत खराब हुई। The son, mother son, heart said, perhaps my mother is not well. That's his end. Your class. Thank you.